आप सभी लोगों का स्वागत है नए क्लास में, क्लास 5 में। जैसा कि हम लोग अपने मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ करते हैं, तो आप लोगों के सामने यह भगवान गणेश का चित्र है और इसको देखकर आप लोग वंदन कीजिए और अपने नए क्लास की, नए कक्षा की शुरुआत कीजिए। और इस क्लास में हम लोग आपके क्लास 5 की बात करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करते हुए हम लोग एसएसटी की बात करेंगे। आप लोगों के क्लास 5 के एसएसटी की बात होगी, सामाजिक अध्ययन की बात होगी, क्योंकि मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसा कि पिछले वर्ष भी पढ़ाया था, इस वर्ष भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा एसएसटी। और एसएसटी में बात होगी पूरे सामाजिक अध्ययन की। आप लोगों में तो पूरा एसएसटी एक रहेगा, आगे की कक्षाओं में कक्षा 6, 7 और 8 में हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के तौर पर भी अलग अलग तरीके से एसएसटी को देखेंगे, सामाजिक अध्ययन को देखेंगे। तो सबसे पहले इस चित्र को देखें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अपने उस बोर्ड पे जिस बोर्ड के अनुसार आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, जिस बोर्ड के अनुसार आप लोग अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। अब मैं उस बोर्ड की बात करूंगा, उस पीएसबीआई की बात करूंगा, उस पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करूंगा। यह जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, ये पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि पीएसबीआई का वेबसाइट है। वेबसाइट के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि ये पीएसबीआई क्या है। जैसा कि आप लोग पहले से जानते रहे हैं और जानते हैं कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि पीएसबीआई एजुकेशनल काउंसिल न्यू दिल्ली के अनुसार चलती है। और यह जो है, इसी के अनुसार आप लोगों के स्कूल में, आप लोगों के विद्यालय में पढ़ाई होती है। चाहे वो आप लोग साइंस पढ़ें, चाहे वो आप लोग मैथ पढ़ें, चाहे वो आप लोगों की पढ़ाई एसएसटी की हो, या फिर कंप्यूटर हो, ड्राइंग हो, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट हो, साइंस हो, ये सारे जो हैं इसी पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार आप लोग पढ़ रहे हैं। यह इंडिया की बड़े पैमाने पे अभी की बात करें तो एकमात्र स्किल बोर्ड है, जो कि आप लोगों को शिक्षा के साथ साथ शैक्षणिक कौशल की भी बात करेगा, शैक्षणिक कौशल की भी जो जानकारी है वो भी देगा। यह भारत का पहला स्किल बोर्ड है, यानी कि कौशल विकास के लिए यह बोर्ड जो है, यह नेशनल लेवल पर कार्य करता है। तो पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, पीएसबीआई एजुकेशन काउंसिल न्यू दिल्ली के अंडर, उसी पर अब हम लोग आएंगे और बात करेंगे अपने इस सब्जेक्ट की, अपने एसएसटी की, अपने सोशल स्टडीज की, या फिर कहें तो सोशल साइंस की। अब हम लोग आते हैं, आप लोग तो हैं क्लास 5 में, जैसा कि हम लोग पहले बात कर रखे हैं। अब इस क्लास 5 में आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अलग अलग विषय पढ़ने हैं। आप लोगों को साइंस भी पढ़ना है, SCIENC साइंस, विज्ञान। आप लोगों को सोशल साइंस भी पढ़ना है, सोशल साइंस, SCIENC साइंस कह लें या फिर स्टडीज कह लें, STUDIES। सोशल साइंस को सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सोशल स्टडीज को सामाजिक अध्ययन कहते हैं, और साइंस तो विज्ञान है ही। इसके अलावा मैथमेटिक्स है, MATHEMATICS, जिसको हम लोग हिंदी में गणित कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ना है, COMPUTER कंप्यूटर, या फिर इसको कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है, कंप्यूटर विज्ञान। इसके अलावा आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना है, इसको इंग्लिश कहते हैं, ENGLISH। इसके अलावा भी आप लोगों को अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जीके हो गया, जनरल नॉलेज, सामाजिक सामान्य ज्ञान, इसके अलावा ड्राइंग, DRAWING, इसी तरह से आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन बेसिकली जो 5 सब्जेक्ट हैं वो है आपके इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। यानी कि इन सारे विषयों की पढ़ाई आप लोगों को करनी है पीएसबीआई के अंतर्गत। और यहां पर एक और सब्जेक्ट आएगा जो कि आप लोगों का, या फिर कहें तो इस देश का मातृभाषा है,
वो हिंदी यानी कि इन सारे चीज़ों की पढ़ाई, साथ में जीके और भी अलग अलग जो स्किल बेस्ड चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों की पढ़ाई होगी। और यह पीएसबीआई में अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग ज्ञानवान्वित होंगे, या आप लोगों को ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों के माध्यम से दिया जाएगा। ऑफलाइन क्लास तो आप करेंगे ही अपने स्कूल में, ऑनलाइन क्लास आप यहाँ से वीडियो क्लास के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग शिक्षक, अलग अलग टीचर मिलेंगे जो इंग्लिश पढ़ाएंगे, जो साइंस पढ़ाएंगे, जो सोशल साइंस पढ़ाएंगे, सोशल स्टडीज पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स की पढ़ाई कराई जाएगी, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कराई जाएगी, हिंदी की पढ़ाई कराई जाएगी, जीके, ड्राइंग और भी अलग अलग विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग सीधा बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने शिक्षकों से, चाहे वो चैट के माध्यम से हो, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो। अगर हम वीडियो लेक्चर की बात करते हैं तो चाहे वो अलग अलग माध्यम से हो, जैसे भी आपको सहूलियत हो वैसे आप बात कर सकते हैं, अपने स्कूल में पूछकर बात कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी समस्या होती है ये बात की जा सकती है। चूंकि यह पहला लेक्चर है इसलिए मैं यहाँ पर एक इंट्रो ले रहा हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ आप लोगों को, इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस लेक्चर में, इस क्लास में वो सारी बातें बताऊंगा जो कि मैं आगे की कक्षाओं में करूंगा। यानी कि यहाँ पर वो सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें क्लियर होंगी जो आप लोगों को आगे पढ़ना है। तो ये सारे विषय हैं, इन सारे विषयों की पढ़ाई होगी पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं द मोहित श्रीवास्तव पढ़ाऊंगा आप लोगों को सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, यानी कि ये जो ऊपर से तीसरा नंबर जो लिखा हुआ है इसकी पढ़ाई मेरे द्वारा कराई जाएगी। अब बात आती है कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि ये जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है यह क्या है। नाम तो आप जान गए, अब नाम के अलावा मैं आपको यह बताता हूं कि अगर बात करते हैं तो मेरे क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मैं अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाया हूं, चाहे वो एसएसटी की बात हो, चाहे वो अलग अलग विषयों की बात हो। मेरा लगभग 12 वर्ष से ज्यादा का शिक्षण अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर बात करें तो सामाजिक अध्ययन, जीके, इन सारे विषयों में मैं बहुत वर्षों से पढ़ा रहा हूं। और मैं क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, अगर मैं अपने क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो मैं पीएचडी परसुइंग हूं, मेरा पीएचडी चल रहा है। इसके अलावा मेरा एमबीए, मास्टर डिग्री की बात की जाए तो एमबीए, एमए इन पॉलिटिकल साइंस और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी कि मीडिया, पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री है। इसके अलावा मेरा मैनेजमेंट में पीएचडी चल रहा है और यूजीसी नेट का क्वालिफिकेशन हासिल है, यानी कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने से आगे बढ़ते हुए सिलेबस की और उन सारे चीजों की जिसको आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को ज्ञानवान्वित होना है। तो अब हम लोग आते हैं उस चीज पर जिस चीज की बात आज और आज के बाद हमेशा होती रहेगी, यानी कि इस पाठ्यक्रम की, अंग्रेजी में कहें तो इस सिलेबस की। यह क्लास 5 का वो सारा कुछ है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आप लोग पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, जो कि आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से यहां पर देख रहे हैं। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें लिखी गई हुई है कि चिल्ड्रन ऑलवेज हैव द क्यूरियोसिटी टू नो मोर अबाउट देयर सराउंडिंग। बच्चों को हमेशा यह होता है, उत्सुकता होता है कि वो अपने आसपास के चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जान सके। दे हैव मच मोर लर्निंग कैपेसिटी देन दैट ऑफ एडल्ट। बच्चों के पास जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, यानी कि किसी भी चीज को, ज्ञान को प्राप्त करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो वयस्कों की तुलना में ज्यादा होती है। कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड दे मस्ट बी प्रोवाइडेड राइट गाइडेंस एंड राइट बुक। और इन्हीं सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए पीएसबीआई यह समझता है, यह चाहता है कि उन लोगों को सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन और सही पुस्तक मिले। द प्रेजेंट सीरीज सोशल साइंस हैज meticulously have been designed
for class 1 to 5 to develop an understanding of subject, hone skill and inculcate values। अगर हम लोग बात करें सोशल साइंस का, तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्लास 1 से क्लास 5 तक के सोशल साइंस को उन सारे चीजों, उन सारे पहलुओं पर तौला गया हुआ है जहां पर स्किल की बात हो, यानी कि जहां पर हुनर की बात हो, जहां पर कौशल की बात हो, या फिर जहां पर वैल्यूज की बात हो, जहां पर हम बात करें तो नैतिकता की बात करें। इन सारे चीजों पर परखते हुए इस सोशल साइंस के बुक को पीएसबीआई के द्वारा लिखा गया हुआ है, पीएसबीआई टीम के द्वारा लिखा गया हुआ है क्लास 1 से 5। क्योंकि क्लास 1 से 5 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यहां पर सोशल साइंस सिर्फ सोशल साइंस है। 6 के बाद यह सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और आगे चल के पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स भी जुड़ जाता है। यानी कि यहां पर 6, 7, 8 में तो आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी रहेगा। 9th, 10th में आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह भी पढ़ना होगा। यहां पर 1 to 5 की बात है क्योंकि यहां पर सोशल साइंस सिर्फ सोशल साइंस है। लिखा हुआ है दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पैटर्न कन्फ्रंटिंग टू द गाइडलाइन रिकमेंडेड इन द लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल। अगर हम लोग बात करें तो ये जो सीरीज है, ये जो पुस्तक है जो आप लोग पढ़ेंगे, चाहे वो एसएसटी की बात, चूंकि यहां पर एसएसटी की बात है तो इसलिए एसएसटी की बात हो रही है। आप कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे हमारे शिक्षकों के द्वारा पीएसबीआई बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो सारा चीज जो है वो अभी के अपडेटेड नेशनल क्यूरिकुलम यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार ही सारा कुछ अपडेटेड मिलेगा। क्योंकि पीएसबीआई समझता है कि बच्चों को वो सारी चीजें सिखानी चाहिए, वो सारी चीजें बतानी चाहिए, वो सारा कौशल देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में सीखने की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत अधिक होता है। दिस सीरीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग फीचर। इन सारे पुस्तकों में, चाहे वो सोशल साइंस की बात करें या फिर पीएसबीआई के अन्य सब्जेक्ट की बात करें, अन्य विषयों की बात करें, उनके पुस्तकों की बात करें, हर जगह आप लोगों को ये सारी चीजें मिलेगी। चाहे वो हम लोग बात करें तो पहला है ल्यूसिड एंड ग्रेडेड लैंग्वेज कीपिंग इन माइंड द एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, अ चाइल्ड फ्रेंडली लेआउट विथ vivid, authentic, colorful and eye-catching illustration. Do you know keyword? Let's wrap up. Exercise, discuss, HOTS, activity zone and life skill, teachers corner. ये सब कुछ बिंदु हैं जो कि आप लोगों को दिया हुआ है, लिखा हुआ है। ये सारी चीजें पीएसबीआई अपने पुस्तक में इसलिए रखता है क्योंकि इसके अनुसार उसको लगता है कि हम भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो नए हैं उसको भी अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और अपने विद्यार्थियों को अच्छा वयस्क और अच्छा युवा और अच्छा भविष्य दे सकेंगे, अच्छा युवा, अच्छा वयस्क बना सकेंगे, चरित्रवान बना सकेंगे, ज्ञानवान बना सकेंगे। जैसे जैसे हम लोग अलग अलग चैप्टर में आएंगे वहां ये सारे कुछ, चाहे वो हॉट्स की बात हो, चाहे वो एक्टिविटी जोन की बात हो, चाहे वो टीचर्स कॉर्नर की बात हो, ये सारा कुछ आता जाएगा, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। दो वी हैव मेड एवरी एफर्ट टू मेक द सीरीज एरर फ्री, एनी सजेशन फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट विल बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन इन द नेक्स्ट एडिशन। पब्लिशर का यहां पर यह भी कहना है, यानी कि पीएसबीआई का यहां पर यह भी कहना है कि पीएसबीआई ने और पीएसबीआई की टीम ने इस पुस्तक को हर संभव प्रयास किया है कि इसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई एरर ना हो, कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी पीएसबीआई ओपन है, ओपन माइंड से वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है। अगर उसको लगता है कि पढ़ने के बाद अगर उसको कुछ लगता है कि हाँ कोई सजेशन आता है कि नहीं ये नहीं, इसमें ये चीजें भी होनी चाहिए इस पुस्तक में, तो आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं, आप लोग अपना व्यू, आप लोग अपना विचार दे सकते हैं। पीएसबीआई उसे पॉजिटिवली लेगा, ये ना सोचे कि उससे पीएसबीआई को बुरा लगेगा या खराब लगेगा। पीएसबीआई ने अपने तरीके से वो सारा प्रयास किया है कि इस पुस्तक में कोई गलती ना हो और हमारे सारे पुस्तक में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के पुस्तक में, बुक में कोई गलती ना हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ आप लोगों को लगता है कि कुछ बदलाव, कुछ एरर, कुछ मिस्टेक हैं, कुछ बदलाव होने चाहिए, तो आप लोग अपना विचार दे सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। पीएसबीआई उसे पॉजिटिवली लेगा। इसमें अलग अलग चैप्टर में आप लोगों को
डू यू नो भी दिया गया हुआ है, कीवर्ड भी दिया गया हुआ है, लेट्स रैप अप भी दिया गया हुआ है, एक्सरसाइजेज, डिस्कस, हॉट्स, एक्टिविटी जोन, लाइफ स्किल, मैप और टीचर्स कॉर्नर दिया गया हुआ है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात किए हैं। आगे आएंगे हर सब्जेक्ट में ये आपको मिलेंगे, यानी कि पढ़ाई हो जाएगी कंटेंट की, उसके बाद ये सारे चीज मिलेंगे। लेकिन अभी यह जान लीजिए कि इन सब का अर्थ क्या है। डू यू नो में पीएसबीआई क्या कहता है? टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द चैप्टर। डू यू नो जिस चैप्टर के अंत में मिलेगा, जहां पर भी मिलेगा, उसका मतलब है कि उस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण सूचना है वो वहां पर कंपाइल करके, या फिर कहें तो वो वहां पर इकट्ठा करके कुछ बिंदुओं के माध्यम से पूरा चैप्टर को बताया जाएगा। वो डू यू नो है, ताकि वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिल सके, उसके अलावा उसके अतिरिक्त उससे जुड़ा हुआ। कीवर्ड में आप लोगों को डिफरेंट वर्ड, अलग अलग शब्द, जो कि पीएसबीआई को लगता है कि ये यूनिक शब्द हैं या फिर ये ऐसे शब्द हैं जिसका मीनिंग विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। है तो बहुत अच्छा है, ना है तो पता होना चाहिए। लेट्स रैप अप में समरी ऑफ द चैप्टर, पूरे चैप्टर का जो समरी है, पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है, वो लेट्स रैप अप वाले हेडिंग के अंतर्गत आप लोगों को मिलेगा। एक्सरसाइज में आप लोगों को फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो ट्रू फॉल्स, मैचिंग, रीअरेंजिंग लेटर, ये सारे तरह के और भी अलग अलग तरह के प्रश्न मिलेंगे, यानी कि एक्सरसाइजेज के अंतर्गत ये सारे आएंगे अलग अलग चैप्टर में। डिस्कस वाले जो सेगमेंट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे लर्निंग वाइल डिस्कसिंग, यानी कि यहां पर वाद विवाद करके, चर्चा करके डिस्कशन करने का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस के अंतर्गत आएगा। हॉट्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन थिंकिंग स्किल ऑफ द चिल्ड्रन, यहां पर बच्चों यानी कि आप लोग विद्यार्थियों के थिंकिंग स्किल, यानी कि जो सोचने का जो शक्ति है, जो सोचने की जो कौशल है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर प्रश्न होगा। एक्टिविटी जोन में टू होन द को स्कॉलेस्टिक एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन, यहां पर एक्टिविटी जोन में जो बच्चे हैं उनका वो एक होलिस्टिक अप्रोच, एक पूर्ण अप्रोच, यानी कि कहें तो वो सारी चीजों को आंकने की कोशिश की जाएगी, आकलन लगाने की कोशिश की जाएगी, जो एक बच्चे में उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है या नहीं है। लाइफ स्किल में टू इक्विप द चिल्ड्रन टू डील विथ द सिचुएशन इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में अगर कोई समस्या आ जाता है तो इस सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के ज्ञान के अनुसार, नॉलेज के अनुसार अगर वो समस्या आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये लाइफ स्किल में, यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो यहां पर आएगा कि आखिर ये चीजें हैं, तो अगर यह हमारे सामने साक्षात हो जाता है तो उसको इस चैप्टर, इस ज्ञान के अनुसार कैसे हैंडल करेंगे, ये लाइफ स्किल में आप लोगों को सिखाया जाएगा। मैप वर्क, यानी कि जहां जहां मैप वर्क आएगा वहां पर आप लोगों को टू गिव एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस, जो स्थान है उसका वास्तविक जो जगह है उसको बताने का यहां पर कार्य किया जाएगा। और टीचर्स कॉर्नर में जो अलग अलग टीचर हैं, जो अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे अलग अलग विषय, उन लोगों को यहां पर असिस्ट करने की बात की जा रही है, यानी कि उन लोगों को भी यहां पर कुछ प्रश्न के अकॉर्डिंग आंकने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो ये सारे चीज को कैसे ले चल रहे हैं। तो ये सारा चीज है जो कि आप लोगों को इस पूरे क्लास 5 में पढ़ना है। आप लोग क्लास 5 में हैं और बाकी जो आगे वाले हैं उन सबको भी यही सब करना है। तो क्लास 5 में आप लोगों को ये सारा चीज करना है। अब हम लोग आते हैं उस चीज पर जिस चीज की बात आप लोगों को परीक्षा के अनुसार, ज्ञान के अनुसार करना है। अभी तक तो हम लोगों ने बैकग्राउंड की बात की, चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रो क्लास है, तो यहां पर हम लोगों ने वो सारा कुछ देख लिया कि आखिर मैं कौन हूं, पीएसबीआई कौन है, पीएसबीआई क्या सोचता है आप लोगों के बारे में, पीएसबीआई का पाठ्यक्रम किस रूप से ढला हुआ है, किस रूप से बना हुआ है। अब उन सारे चीजों की तो बात हो गई, अब हम लोग उस चीज की बात करेंगे जो आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि उस कंटेंट की बात करेंगे, उस चैप्टर्स की बात करेंगे, उस विषयों की बात करेंगे जो कि आप लोगों को पढ़ना है पूरे इस
एकेडमिक ईयर में, यानी कि शैक्षणिक सत्र में, शैक्षणिक वर्ष में। यहां पर आप लोगों को सामने दिख रहा है ये आपके 16 चैप्टर हैं, यानी कि आप लोगों को क्लास 5 में एसएसटी में, सोशल स्टडीज में, सोशल साइंस में, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान कह लें, यहां पर आप लोगों को कुल 16 चैप्टर पढ़ने हैं। यानी कि ये जो 16 चैप्टर है ये आपके एसएसटी के पूरे एक साल के चैप्टर हैं जो कि आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। यहां पर हम लोग सागर, महासागर, नदी, महाद्वीप, महादेश, इन सारे चीजों की बात करेंगे, जो कि आप लोगों के पुस्तक में पृष्ठ संख्या पेज नंबर 7 से शुरू होगा और 13 तक जाएगा। क्योंकि आप लोगों के पास पुस्तक है, आप लोग अपने पुस्तक में इसको देख सकते हैं, नहीं पुस्तक है तो पुस्तक ले लें। दूसरा जो चैप्टर है वो पेज नंबर 14 से शुरू होगा और पेज नंबर 20 तक जाएगा। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात होगी। फिर हम लोग पेज नंबर 21 से पेज नंबर 26 तक अपने बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ की बात होगी। यहां पर अर्थ का कैसे मूवमेंट होता है, कैसे पृथ्वी का जो है वो घुमाव होता है, उन सारे चीजों से और उन सारे चीजों के जुड़े हुए पहलुओं की बात होगी। फिर हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 27 से पेज नंबर 33 तक टेम्परेट जोन ऑफ द वर्ल्ड। फिर 34 से 39 तक बात होगी द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। उसके बाद हम लोग आएंगे द हॉट डिजर्ट, पृष्ठ संख्या 40 से 46 तक। फिर 47 से 53 तक बात होगी द टेम्परेट जोन की। द फ्रिजिड जोन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो पेज नंबर 54 से पेज नंबर 60 तक आएगा। जबकि 61 से 66 तक आने वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 है आवर इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण। पॉल्यूशन की बात हम लोग चैप्टर नंबर 10 में करेंगे, पेज नंबर 67 से लेकर पेज नंबर 73 तक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ टू कंजर्व आवर इन्वायरमेंट, पेज नंबर 74 से पेज नंबर 80 तक। यह होगा आप लोगों का चैप्टर नंबर 11, यानी कि 16 चैप्टर में 11 चैप्टर। ये 11 चैप्टर कौन कौन है? पहला कॉन्टिनेंट एंड ओशन, दूसरा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तीसरा मूवमेंट ऑफ द अर्थ, चौथा टेम्परेट जोन ऑफ द वर्ल्ड, पांचवा द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, छठा द हॉट डिजर्ट, सातवां द टेम्परेट जोन, आठवां द फ्रिजिड जोन, नौवां आवर इन्वायरमेंट, 10वां पॉल्यूशन, 11वां हाउ टू कंजर्व आवर इन्वायरमेंट। ये पेज नंबर 74 से 80 तक जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 12 कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न टेक्निक, पेज नंबर 81 से पेज नंबर 87 तक, यानी कि संचार की बात होगी। यहां पर संचार, सूचना कैसे आदान प्रदान होता है, कौन कौन से नए नए माध्यम हैं, इन सारी चीजों की भी बात होगी। तो चैप्टर नंबर 13 में हम लोग प्राकृतिक आपदा कहें तो नेचुरल डिजास्टर्स की बात करेंगे, जो कि पेज नंबर 88 से शुरू होते हुए पेज नंबर 94 तक जाएगा। पेज नंबर 95 से पेज नंबर 102 तक चैप्टर नंबर 14 जाएगा, जो कि हेरिटेज की बात करेगा। चैप्टर नंबर 15 में एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश की बात होगी, जो पेज नंबर 103 से पेज नंबर 111 तक जाएगा। और द गांधीयन फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, 1919 से 1947 वाला जो गांधीयन फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट था, वो आप लोगों का अंतिम चैप्टर होगा इस एसएसटी में, क्लास 5 में, चैप्टर नंबर 16, जो कि पृष्ठ संख्या 112 से शुरू होगा और पेज नंबर 120 तक जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर 1 पेज नंबर 121 पर, मॉडल टेस्ट पेपर 1 पेज नंबर 122 पर, रिवीजन टेस्ट पेपर 2 पेज नंबर 123 पर, मॉडल टेस्ट पेपर 2 पेज नंबर 124 पर। यानी कि इस पूरे 124 चैप्टर में, इस पूरे 124 पेज में और इस पूरे 16 चैप्टर में आप लोग इस पूरे एसएसटी को देखेंगे। पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार चैप्टर ये जो 16 है ये आप लोगों के क्लास 5 के चैप्टर बनते हैं और इसकी बात हम लोग एक एक करके करेंगे आने वाले क्लासेज में। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग आने वाले क्लास में करेंगे क्या। अब जो है वो चैप्टर शुरू हो रहा है, जो पेज नंबर है 7 वहां से। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को अब समझना क्या है आने वाले समयों में, पूरे एक साल में इस एसएसटी में, आप लोगों के क्लास 5 के एसएसटी में।
तो यही सारा कुछ है जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं, यही सारा कुछ है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बस इतना ध्यान रखें और इतना ध्यान रहे कि जो पढ़ाई है वो ध्यान से करें, हमेशा अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई को पढ़ाई के नज़र से करें, पढ़ाई को इसलिए ना करें कि बस हमें पढ़ लेना है, पढ़ाई इसलिए करें ताकि उससे हमें ज्ञान अर्जित हो, उससे पीएसबीआई तो आपको स्किल भी देगा, आपको कौशल भी देगा, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देगा जो आपको ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होगा। अलग अलग बोर्ड में तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्किल और इन सारे एस्पेक्ट पर उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। ये तो भारत का इकलौता ऐसा बोर्ड है बड़े स्तर पर जो कि स्किल की भी बात करता है। हम लोग तो स्किल बोर्ड हैं ही। तो बस इतना ध्यान रखें कि जो पढ़ाई करें तैयार हो जाएं बिल्कुल पढ़ाई करने के लिए, अगले 1 वर्ष तक बाकी सारे चीज़ों को करते रहें, खेलें कूदें, जो भी सिनेमा देखें, ऑनलाइन गेम खेलते हैं वो भी खेलें, वो भी मना नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाई जो है वो अपने जगह पर करते रहें, हर चीज़ को अपना अपना स्थान दें, फिर वो अपने आप सारा कुछ सही हो जाएगा। आप लोग क्लास 5 में हैं, अभी तो ज़्यादा उम्र भी नहीं है, आप लोग का ज़्यादा एज भी नहीं है, लेकिन हाँ इसी एज से आप लोग अगर सही तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, जैसा कि अभी तक आप बढ़ते आए हैं और भी बढ़ते चलेंगे, तो आगे चल के आप लोग एक अच्छा भविष्य, एक सुनहरा भविष्य बनाएंगे। आने वाली पीढ़ी जो है वो और ज़्यादा अच्छी होगी, अभी भी अच्छी है और भी ज़्यादा अच्छी होगी। बुराइयों से हम लोग बचेंगे। तो बस मिलते हैं अपने अगले क्लास में, जहां पर हम लोग इस एसएसटी की औपचारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।